सभी मित्रों को सादर नमस्कार। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। आइए जानते हैं युक्तियुक्तकरण का क्या अभिप्राय है। शासन द्वारा ऐसे 500 मीटर की दूरी पर स्थित ऐसे प्राथमिक विद्यालय जिसकी दर संख्या कम है, उन विद्यालय को नज़दीक के विद्यालय में समायोजित किया जा रहा है तथा एक ही परिसर में एक से अधिक शालाओं को भी आपस में समायोजित कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे प्राथमिक विद्यालय या और पूर्व माध्यमिक विद्यालय जहां दर संख्या के मान से अधिक शिक्षक हैं, ऐसे अतिशेष शिक्षक को उन विद्यालय में जहां शिक्षक विहीन है या एक शिक्षकीय शाला है, वहां उनको स्थानांतरित करके शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए शासन के द्वारा युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही का शिक्षक यूनियन, पालक संघ और प्रतिपक्ष के द्वारा विरोध किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि शिक्षा नीति और शिक्षा का अधिकार कानून इस संबंध में क्या कहता है। 1986 में भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति बनाई गई। इस नीति के तहत यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय और प्रत्येक 3 किलोमीटर पर एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाए तथा प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 2 पक्के कमरे तथा 2 शिक्षक की पदस्थापना करने तथा प्रत्येक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 3 पक्के कमरे व 1 प्रधान पाठक व 3 शिक्षक की पदस्थापना करने का लक्ष्य रखा गया। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य यह था कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा में लाना। उस समय स्थान की दूरी बड़ी समस्या थी, इसलिए 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय व 3 किलोमीटर पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का नीति बनाई गई थी। यह नीति तत्कालीन परिस्थिति के हिसाब से बहुत उपयुक्त था। 1986 में बनाई गई इस नीति को क्रियान्वित करने में 2010 तक अर्थात 25 वर्ष लग गए और इन 25 वर्षों में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के दायरे में लाने में सफलता मिली। लगभग 99.9% बच्चे को प्राथमिक शिक्षा के दायरे में लाने में शासन सफल रही। सरकार की इस नीति के तहत हमने बच्चों तक, जन जन तक प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण में सफलता तो अर्जित प्राप्त कर लिया, किंतु शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं रही। शिक्षा की गुणवत्ता के खराब होने का मुख्य कारण था कि बहुकक्षा शिक्षा प्रणाली, 2 आधारभूत सुविधाओं का अभाव और शिक्षा का प्रशासन में प्रशासनिक कार्य की अधिकता। मित्रों, प्रारंभिक शिक्षा ही उच्च शिक्षा का आधार होता है। यदि प्रारंभिक शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो उच्च शिक्षा के अच्छे होने की कल्पना करना एक कपोल बात होगी। पिछले 1986 से लेकर 2025 अर्थात पिछले 40 वर्षों में हमारे देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास हुआ है। आज हर गांव और कस्बा सड़कों से जुड़ गया है।
यातायात और संचार सुविधा का काफ़ी विकास हुआ है, तो आज दूरी कोई महत्व नहीं रखता है। तो आज शासन को अपने इस शिक्षा नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या हम ऐसे आदर्श प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करें जिसमें प्रत्येक कक्षा के लिए एक पक्के कमरे हों, प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक हो, अर्थात ऐसे आदर्श प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाए जहां कम से कम 100 बच्चे हों, 20 बच्चों के पीछे एक शिक्षक हो और विद्यालय में तमाम आधारभूत सुविधाएं जैसे एक प्रयोगशाला कक्ष, क्रीड़ा कक्ष, आचार्य कक्ष, खेल का मैदान, विद्युत, पेयजल आदि सुविधा युक्त एक आदर्श प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य रखना चाहिए। आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हमारा जीडीपी का विकास दर 6% से अधिक है। तो आज भारत सरकार क्या आदर्श प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की नीति नहीं बना सकती है? ऐसा करने से ही शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होगी और जब प्राथमिक शिक्षा अच्छी होगी तो उच्च शिक्षा भी बेहतर होगा। आज उच्च शिक्षा प्राप्त करके जो बच्चे निकल रहे हैं वो मात्र नौकर बन रहे हैं, क्योंकि उनमें शिक्षक की गुणवत्ता शून्य है। रहा सवाल दूरी का, सरकार विद्यालय में मध्याह्न भोजन देती है, बच्चों को गणवेश देती है, छात्रवृत्ति देती है, तो क्या 2 किलोमीटर दूर से विद्यालय तक, घर से विद्यालय तक लाने के लिए यातायात सुविधा प्रदान नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता खराब होने के कारण ही बहुत सारे पालक अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में, जहां मोटी फीस दे करके पढ़ने भेजते हैं। ये प्राइवेट विद्यालय उसके घर से 8 से 10 किलोमीटर दूर होती है, तब भी वो अपने बच्चों को वहाँ फीस देकर पढ़ाने के लिए विवश हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार कानून कहता है कि प्रत्येक 6 से 14 आयु वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का अधिकार प्रदान करता है। यदि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की बाधा आती है, उसके लिए जो भी जिम्मेदार हों, चाहे पालक हों, शिक्षक हों या जनप्रतिनिधि हों, सबको उत्तरदायी ठहराया गया है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बाधा पहुंचने पर बच्चों को ये अधिकार दिया गया है कि वो बाल संरक्षण आयोग में अपील करके गुणवत्तापूर्ण, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग कर सकता है। तो आज छत्तीसगढ़ सरकार को भी यह विचार करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अनुकूलतम आदर्श प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य रखा जाए। प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत ऐसे सभी प्राथमिक विद्यालय को 3 से 5 वर्षों के भीतर आदर्श प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित करके हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ऐसे आदर्श प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक सुकून से और आनंद के साथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ऐसा करने से सरकार की छवि जनता के प्रति अच्छी बनेगी। बस इस दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। आज संसाधनों की कोई कमी नहीं है। पालकों को हम निजी विद्यालय के भारी भरकम फीस से भी
बचा सकते हैं। इससे सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी, ऐसी मेरी आशा है। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए और इसे शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद।